हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये नवमी वाला ही ब्लॉग है। तो उस दिन बाकी का मैंने शेयर किया था, मतलब कन्या पूजन तक का। उसके बाद बड़ा हो रहा था तो मैंने आज ये दूसरा ब्लॉग बना दिया है। तो इसमें अभी यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। कन्या इसी रूम में मैंने खिलाया था। उसके बाद फिर से माला ने ये रूम साफ़ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने हवन की लकड़ी वकड़ी लगा दी। उसके बाद माला ने लगा दिया रंग, और इनको भी लगवा दिया, क्योंकि हवन हम लोग क्या मतलब ये कलर लगा के लगाते हैं, मतलब करते हैं। तो इस वजह से अभी इनका ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही है। तो मैंने कहा आज आप भी लगवा लो, शुभ हो जाएगा। तो इन्होंने थोड़ा सा लगवा लिया, इसके बाद मैंने भी लगवा लिया। और हाँ, चाची और खुशबू दीदी भी आ गई हैं। जैसे ही मैं कन्या खिला रही थी तभी वो लोग आ गए थे। तो आज मैं उनसे भी मिलाऊंगी आप लोगों को। तो वो लोग भी आ गए हैं, तो हम लोग सब लोग साथ में मिल के हवन करेंगे। और अच्छा लग रहा था ना, चाची लोग आ गए, क्योंकि हम ही 2 लोग अकेले थे घर में। तो खैर बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, और जैसे मुझे आता है वैसे कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं ना, अग्नि देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद तब अग्नि प्रज्वलित करते हैं, मतलब अग्नि जलाते हैं। तो वही कर रही हूँ मैं। और चाची भी बैठी हुई हैं सामने हवन करने के लिए। और खुशबू दीदी जो है वो बैठ के वीडियो बना रही हैं। और कृषिप को देखिए, इनकी शैतानी है। हम लोग इतना डर रहे थे कि कहीं ये हवन मतलब आग वाग ना छू ले, लेकिन होता है ना, बच्चे खुद ही समझदार होते हैं कि उनको पता होता है कि क्या छूना है क्या नहीं छूना है। तो खैर यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले अक्षत कुमकुम वगैरह चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं धूप दीप ये सब दिखा दूँगी अग्नि देवता को, और इसके बाद फिर हम हवन करेंगे। तो बस ऐसे जैसे मुझे आ रहा है मैं वैसे ही कर ले रही हूँ। और पता है, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली एडिट नहीं हो पा रहा था इस समय। मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा काम वाम पड़ जाता है, तो समय ही नहीं मिल पाता, इसलिए एडिट ही नहीं हो पा रहा था। तो तब भी आज मैंने कहा नहीं, मैं एडिट कर ही देती हूँ, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। तो खैर यहाँ पर मैंने भोग वोग लगा दिया है, और अब ये जलाएंगे मतलब अग्नि। और लकड़ी इतनी अच्छी सूखी थी ना, अच्छे से जल गई। और हमारे यहाँ ना आम की लकड़ी में हवन करते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ किस चीज़ की लकड़ी में हवन करते हैं। हमारे यहाँ आम की लकड़ी में हवन करते हैं। और ये आम की लकड़ी ना, जब मैं अपने गांव जाती हूँ तो मेरे पापा जो है ये आम की लकड़ी देते हैं बोरी में भर के, कि ले जाओ तुम लोग हवन करने, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाँव में बहुत सारा है। तो बस यहाँ पर अग्नि जला दिया है इन्होंने, और हवन भी बना लिया था। अच्छा, मैंने हवन ना सिर्फ अपने और इनके लिए थोड़ा सा बनाया था, मुझे नहीं पता था चाची भी आ रही हैं। बट फिर चाची भी आ गई। तो होता है ना, जिसका संयोग होता है पूजा में बैठने का, वो सब बैठ ही जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी जला दे रही हूँ। और भोग में मैंने वही पूड़ी हलवा ही लगाया है। जो पूड़ी हलवा मतलब सब बाकी सब भगवान को चढ़ाया था, तो ये बचा हुआ पूड़ी हलवा मतलब था, तो वो मैंने इनको भी चढ़ा दिया। और पता है, मैंने जो भी पूड़ी हलवा बनाया था, वो इतने सारे बच्चे आ गए, इतने सारे बच्चे आ गए कि सारा ख़त्म हो गया। हलवा तो बच गया था, बाकी चना पूरा ख़त्म हो गया था, और पूड़ी भी पूरी ख़त्म हो गई थी। बस 2 या 3 पूड़ी बची थी। तो मतलब अच्छी बात है ना, ये तो शुभ होता है कि हमारा खाना पूरा मतलब ख़त्म हो गया, सब सारी कन्याओं ने खा लिया। और बच्चे ज़्यादा भी हो गए थे। बस ये कि भगवान की कृपा से कम नहीं हुआ, क्योंकि मतलब आप हम जितने बच्चे सोचो उससे 2 गुना आ जाए तो ज़्यादा हो ही जाता है। तो खैर यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो गया माता रानी की कृपा से। और बस अब हम लोग करेंगे हवन। और यहाँ पे ये दिया जलाते। और खुशबू दीदी ना कुछ बोल रही थी, तो हम लोग हंस रहे थे। खुशबू दीदी आ जाती है तो घर में एकदम हंसी खुशी का वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि लड़कियाँ रहती हैं ना, हंसाती रहती हैं सबको। तो बस यही सब चल रहा है। और यहाँ पर अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हवन। ये देखो, खुशबू दीदी ने हमारी गांठ भी लगा दी है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ गांठ जोड़ के मतलब पूजा में बैठा जाता है। तो ऐसे हम जब दोनों अकेले होते हैं तो फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। बट अभी खुशबू दीदी थी, ऐसे छोटी बहन से गांठ बंधवानी चाहिए, तो मैंने कहा चलो आज आप गांठ लगा दो हमारी। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो मतलब हवन जो है ना, हमारी जो बुक है दुर्गा सप्तशती, उसमें हवन का मंत्र वंत्र लिखा है पूरा, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले 5 बार पंडित जी जैसे डलवाते हैं ना आहुति खाली घी की, तो वही मैं यहाँ पे डलवा रही थी। उसमें लिखा हुआ है किताब में सारा कुछ, तो वही कर रही हूँ मैं। और इसके बाद हम लोग भी हवन कर लेंगे। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, हम लोग क्या, जैसे कोई शुभ काम पूरा होता है, कहीं भी आप बड़ी जगह दर्शन करके आओ या कोई घर में पूजा हो जाओ, तो हवन इसीलिए किया जाता है कि मतलब हमारा कार्य पूर्ण हुआ,
अच्छे से हो गया, तो हवन इसीलिए करते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं हवन करना स्टार्ट करूँगी। 5 बार इन्होंने आहुति डाल दी है। और जैसे मुझे आ रहे से बहुत सारे लोग मैंने देखा था, मेरे वो नवरात्रि वाले में भी आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ तो पता है नहीं, जितना मतलब देखा है बचपन से वही करती हूँ। बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझे पता है इस समय हवन करने में या पूजा में, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, पंडित जी की तरह कहाँ ही कर पाएंगे। बट ठीक है, भगवान श्रद्धा देखते हैं। और आप लोग का थैंक यू, आप लोग मुझे बताते रहते हो कि दी ऐसे करो वैसे करो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। और बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हवन, और ऐसे हवन जलता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना देखने में। तो बस यहाँ पे हवन हमारा हो रहा है। और जैसे किताब में लिखा था मंत्र वंत्र उसी हिसाब से मैं पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आता कि क्या बोलना है कैसे बोलना है, लेकिन जो जितना आ रहा है उतना हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये घी डाल रहे थे और मैं और चाची हवन सामग्री डाल रहे थे, तो हवन हो गया है। अब ये जो पूड़ी है ना, मतलब जो चढ़ाया था, तो ये भी अग्नि में ही डाल देंगे, क्योंकि अग्नि देवता को ही चढ़ाया था। तो बस यही हम लोग बात कर रहे थे। और नवग्रह वाली जो लकड़ियाँ होती हैं ना, वो नवग्रह लकड़ी होती है, तो वो भी डाली जाती है। तो वही वो भी हम लोग लेके आए थे, तो वही ये डाल रहे हैं। हम लोग को थोड़ा थोड़ा याद है कि पंडित जी ऐसे घी में करवा के डलवाते हैं, तो बस वही ये डाल रहे थे। और उसमें ना ये पूछ रहे थे कौन कौन सी लकड़ी है, तो उसमें लिखा हुआ था, तो वही हम लोग देख रहे थे कि अच्छा ये इसका है, ये इसका है, गूलर का था और खैर का था, समी का था, पूरा तो मुझे नहीं पता है। इसलिए इस तरह के नवग्रह होते हैं, तो उन्हीं की लकड़ियाँ थी ये। कहते हैं इसको डालने से मतलब ग्रह है नक्षत्र सब सही हो जाता है। ठीक है, मतलब पंडित जी ऐसे कराते थे, मुझे याद था तो मैं ले आई मार्केट से। तो वही ये यहाँ पे डाल रहे हैं लास्ट में नवग्रह वाली लकड़ी। और इसके बाद जो पूड़ी है वो भी इसमें डाल देंगे, तो वो भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद अब हम करेंगे आरती। और यहाँ पे ना धुआं बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि सारी लकड़ी जल चुकी थी। और बस यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं माता जी की आरती, और इसके बाद माता जी का करेंगे विसर्जन। तो सारा काम हो गया अच्छे से, ये हवन भी हमारा हो गया। बस आरती करके माता जी को विसर्जित कर दूँगी मैं। तो 9 दिन बहुत अच्छे से बीता माता रानी की कृपा से। कहते हैं ना कि अगर आप के मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो सच में सब कुछ अच्छे से हो गया माता रानी की कृपा से। और अभी आरती करने के बाद मैंने भगवान का विसर्जन कर दिया, और वो शूट नहीं हो पाया क्योंकि शिव बहुत परेशान करने लग गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया। और इसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना था। पूजा वगैरह हो चुका है, और बस अब मैं जानी चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोचूँ चेंज कर लूँ। अभी खाना भी बनाना है, खुशबू दीदी चाची आ गई हैं, और शिखर भैया भी आज तो हम सभी हैं। इनका 1 बजे पारण है, तो बस जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो आज आलू चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि चना रखा हुआ है, और चावल और पूड़ी बना लूँगी, वही सब खा लेंगे। तो ये रहा मेरा होल लुक, दौड़ दौड़ के सब कुछ कर लिया। चलो फिर तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। और ये देखिए खुशबू दी को पता नहीं किसी की एक्टिंग करके बता रही थी, किसी की तो बता रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये देखो ऐसे ऐसे करके, तो जब खुशबू दी आ जाती है, होता है ना जब बेटियां आ जाती हैं तो घर भर जाता है। खुशबू दी, प्रियंका दी, ये लोग आ जाती हैं तो घर पूरा भर जाता है। तो ये देखो, और ऊपर से छोटी जो बेटी होती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे हंसाने वसाने वाली होती है। तो वही खुशबू दी यहाँ पे किसी की एक्टिंग कर रही थी, और सब लोग हंसते हंसते एकदम लोटपोट हुए जा रहे थे। सबको इतना हंसाती है वो। और किशोर को देखो, वो भी अपना कुछ कर रहा है, वो शायद टीवी देख रहा था, क्योंकि वो भी आज मेरे साथ सुबह ही उड़ गया था ना, तो वो भी अपना खेल रहा है यहाँ पे। और बस यहाँ पे हंसी मजाक यही सब चल रहा है हम लोगों का। और उसके बाद मैं ना चाची के लिए सूट लेके आई थी। जब मैं फ़रीदाबाद गई थी ना, मैं जब फ़रीदाबाद जाती हूँ तो मम्मी चाची सबके लिए सूट लेके आती हूँ। तो एक्चुअली मैं दिवाली में कपड़े देती हूँ सबको, तो वही मैं चाची के लिए सूट लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो आज ही दे दूँ मैं उनको। और ये मैं खुशबू दी के लिए ले आई थी रक्षाबंधन का, क्योंकि वो रक्षाबंधन में नहीं आई थी इस बार, तो उनको कुछ भी नहीं दिया था। प्रियंका दी तो आई थी, तो उनको तो दे दिया था हम लोगों ने, लेकिन खुशबू दी नहीं आई थी, तो ये उनके लिए है। तो ये देखिए, वो भी पहन के भी दिखाएंगे। ये देखिए, मैं उनके लिए कॉटन का सूट लेके आई थी, उन्हें बहुत पसंद आया, और चाची को भी बहुत पसंद आया। मैं मम्मी के लिए भी लाई थी, और इन्होंने पहन भी लिया है। एकदम साइज़ बिल्कुल सही था, और सच में बहुत सुंदर लग रहा था। तो वही बोल रही थी कि भाभी मेरा वीडियो बना लीजिए, देखिए कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरी पसंद सबको पसंद आती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब आज अब की बार तो
पता नहीं कितनी बारिश होगी यार, कब तक होगी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो खैर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, बाय।